हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे कि जो 777 पोर्टल खुला है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो आज है 7 तारीख और 7वां महीना है। सो 7-7 इस तरह से ये गेटवे खुला है, आज पोर्टल है। और क्या चेंजेस आए हैं आपके पर्सन के एनर्जी में, या क्या चेंजेस आने वाले हैं अब धीरे धीरे आपके कमिंग फ्यूचर में, आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन के एनर्जी में वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। कैंडल वैक्स प्लस कार्ड रीडिंग है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। हेलो गाइस, तो आज 777 पोर्टल खुल चुका है। अपने लव लाइफ को लेकर कोई एक विश मांगिए। इस कैंडल के फ्लेम पे आपको फोकस करना है, मेडिटेट करना है, मन को एकदम शांत रखना है और पूरे ट्रस्ट के साथ आपको ये विश मांगनी है। आपकी जो भी विश है यूनिवर्स उसे डेफिनेटली पूरा करेंगे। ये मैजिकल जो पोर्टल खुला है बहुत ही पावरफुल पोर्टल है। वीडियो को लाइक करिए ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम कर सके। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं यहाँ पे कैंडल को कर लेती हूँ लाइट। सो मैंने कैंडल को कर लिया है लाइट और अब हम देखेंगे कि ये जो 777 पोर्टल खुला है उसकी आपके पर्सन के फीलिंग्स पे क्या असर पड़ा है या क्या असर पड़ने वाला है। लेट्स सी। सबसे ज़्यादा एनर्जी पता है मुझे आपके पार्टनर की किस तरह की लग रही है। ये ऑलरेडी उनके अंदर ये एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ओवरली इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। ओके, मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोगों के बीच बहुत ही एक जिस तरह से आप दोनों के बीच सिचुएशन एंड हुई है, सेपरेशन हुआ है, बहुत पेनफुल रहा है, बहुत आप दोनों ने नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली एक दूसरे को काफ़ी हर्ट किया है। ओके, और मुझे आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा उस पेन को फील करते हुए दिख रहे हैं। फिर से जो कड़वी बातें आप दोनों ने एक दूसरे को बोली या जिसने भी जिसको बोली, ये पर्सन उस बात को सोचकर बहुत ही हर्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो एक इमोशनल एक सर्ज ऑफ फीलिंग्स, एक जैसे हवा चलती है, जैसे रुख बदल जाता है। आपके पर्सन एकदम मुझे लगता है ठीक होंगे अब तक, और अब उन्हें अचानक से बहुत ही इमोशनल फील होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुका है। ओके, फॉर सम ऑफ यू दे आर लिटरली क्राइंग। मुझे लिटरली आपके पार्टनर रो रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लिटरली उनकी आंखों से मुझे आंसू निकलते हुए दिख रहे हैं। और अगर फिजिकली अगर आंसू नहीं भी निकल रहे हैं ना, उनका दिल रो रहा है, उनकी आत्मा रो रही है, उनका सोल रो रहा है इस वक्त। दे फील वेरी स्टक। ये बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मतलब ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं अपने लाइफ में और ना वो पीछे कदम बढ़ा पा रहे हैं आपके तरफ। ठीक है, तो इस वक्त वो स्टक है। लिटरली आपके पर्सन की जो एनर्जी है, अटका हुआ सा एक फीलिंग है इस पर्सन की। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं आपको। मुझे लगता है आप ही इनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन रहे हो, जब उनके लाइफ में कुछ अच्छा हुआ सबसे पहले उन्होंने आपको बताया है। जब उनके ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ वो सबसे पहले उन्होंने आपको बताया है। उन्हें जब किसी गाइडेंस की ज़रूरत थी उन्होंने आपसे मांगी है गाइडेंस। उन्हें किसी मदद की ज़रूरत थी उन्होंने आपसे मांगी है। तो आप उनके लिए मतलब वो आप पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर पाते थे, और अब क्या हो रहा है, जब उनके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है वो नहीं शेयर कर पा रहे हैं आपसे। चाहे फिर गलती उनकी हो या आपकी गलती हो, बट वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये चीज़ उन्हें हिट कर रही है अब डिफरेंटली। अब वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हर छोटी बड़ी चीज़, चाहे फिर वो जो कुछ भी हो। ओके,
मुझे लगता है आपका ना बड़ा प्यारा रिश्ता था, एक हाँ जो बोलते हैं ना कि एक कंप्लीट, जिसमें कोई कमी नहीं थी, ऐसा रिश्ता था आपका। आप ऑलरेडी एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर मान चुके थे और बहुत ही बेहतरीन कह लो, एक होमली फीलिंग, एक घर वाली फीलिंग आप दोनों को एक दूसरे के पास आती थी। लेकिन अचानक से सब कुछ एकदम ख़राब हो गया आप दोनों के बीच में। एंड नाउ दे वांट इट, वो लिटरली क्रेव कर रहे हैं, वो लिटरली दे वांट दिस, वो ये फीलिंग को फिर से फील करना चाहते हैं, जहाँ पे आप उनके हो, वो आपके हैं, और एक कंप्लीट है ये एनर्जी, एक कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट को वो फील करना चाहते हैं। उन्हें इस वक्त बहुत उनकी माइंड, बॉडी और सोल, नथिंग इज़ कुछ भी चीज़ें अलाइंड नहीं है इस वक्त। लिटरली क्या बोलते हैं ना उसको, इंग्लिश वर्ड तो मुझे पता है उसका, लेकिन हिंदी वर्ड नहीं पता है। जैसे हम बोलते हैं ना डिस्पर्स्ड, जैसे बिखरी हुई सी एनर्जी है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसी इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। देखिए, ये पर्सन फाइनली इस चीज़ को अब रियलाइज़ करेंगे कि अब तक जो कुछ भी रिश्ते में हुआ वो उनके चलते हुआ है, वो उनके गलतियों के चलते हुआ है, उनके माइंडसेट की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर कोई इंसान चाहता है रिश्ते को निभाना तो वो किसी भी सिचुएशन में निभाएगा। अगर कोई इंसान शादी करना चाहता है तो वो किसी भी हाल में करेगा, ठीक है। ये आपके पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलतियाँ उनकी थी, उन्होंने क्या कुछ गलतियाँ करी, उन्होंने किस तरह से इस रिश्ते को स्पॉइल किया, और चाहे फिर उनके लाइफ में कोई भी उनके ऊपर प्रेशर हो या प्रॉब्लम हो या ऑब्स्टैकल्स हो या फ्यूचर का अगर डर हो, पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, या शादी होगी या नहीं, बट उनको ये चीज़ अब रियलाइज़ होगी कि ये सब मायने नहीं करता। जब प्यार है, एनीथिंग और एवरीथिंग डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता है। तो ये चीज़ ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांगली रियलाइज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं। मुझे लगता है ये पर्सन इतना ज़्यादा छुपा रहे थे अपने फीलिंग्स को, अपने पैशन को, अपनी जो अट्रैक्शन आपके लिए फील करते हैं, या जो इज़्ज़त है आपकी, जो प्यार है आपके लिए, जितनी क्रेविंग है, जितना जो कुछ भी है ना, इनकी फीलिंग्स इतना छुपा रहे थे ये पर्सन अपने आप को। लेकिन अब नहीं, अब वो चीज़ें वो चाहे कितने लाख कोशिशें करे अपनी फीलिंग्स को छुपाने की, या अपनी अपने रियल इमोशंस को दबाने की, अब वो जैसे होता है ना, कोई मास्क पहन रहा है कोई, वो मास्क लिटरली गिरने वाला है, इट्स गोइंग टू जस्ट गिर गया, और सच्ची फीलिंग्स आ गई सामने, चाहे कितनी छुपाने की कोशिश करी हो। सो ये मुझे बड़ी फ़नी लग रही है ये एनर्जी, क्योंकि ये इंसान बहुत ढीठ है। वैसे तो ये अपने ईगो को बहुत इम्पोर्टेंस देता है और झुकने से मना करता है, बट अब वही चीज़ें होने वाली है इनके साथ कि इन्हें झुकना पड़ेगा, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्द, कुछ लोगों के लिए तो मुझे 8 घंटे, मतलब 8 घंटे ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनका आपको मैसेज कॉल आएगा, और ये आपके साथ सिचुएशन को अब ठीक करने के बारे में बात करेंगे, ओके। और हाँ, कुछ लोगों को 8 दिन भी लग सकते हैं, बट मुझे 8 आवर्स ज़्यादा सुनाई दे रहा है। सो या 8 आवर्स मैक्सिमम लोगों के लिए, एंड 8 दिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन, देखिए, ये अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, इस पे काम करना चाहते हैं, जो गिले शिकवे आपके उसे दूर करना चाहते हैं। उन्हें ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि उनका माइंडसेट जो है ना, फेलियर वाला माइंडसेट, कि कुछ नहीं हो पाएगा, फ्यूचर नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत कर दिया, ये पर्सन आपको गिल्ट देते थे, आपको ब्लेम करते थे कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने ही सब कुछ किया, तुम्हारे वजह से मैं ऐसा हो गया, ये वो। अब उन्हें वो चीज़ भी रियलाइज़ होगी कि ऐसा तो था ही नहीं, प्रॉब्लम उनमें थी, आप में नहीं थी। हर वक्त प्रॉब्लम उनकी थी, आपकी नहीं थी। ये चीज़ उन्हें अब रियलाइज़ होने वाला है, जो गेम चेंजर होगा, ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद उन्हें रियलाइज़ होगा कि प्रॉब्लम तो वो थे, उनकी माइंडसेट थी, इसमें तो आपका कोई हाथ नहीं था, और बेफिजूल का उन्होंने आपको परेशान किया, आप पे ब्लेम डाल के या आपको गलत समझ के। मुझे एक पैशन
जगता हुआ इनके अंदर दिख रहा है, मुझे वो चाहिए। इस तरह की आपको चेज़ करते हुए, आपको मनाते हुए, आपके साथ फ्लर्ट करते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग सर्ज ऑफ फीलिंग्स मुझे दिख रही है। ओके, नहीं रोक पाएंगे। स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके पार्टनर खुद ही मुकर रहे थे ना इस रिश्ते से, तो अब ये खुद ही आपके पीछे भागेंगे। जिन लोगों के लिए ऐसा हुआ है ना कि उनके पार्टनर मुकर रहे थे अपनी प्यार से, अपनी फीलिंग से, अब वो खुद आपके पीछे भागेंगे। तो ये आपके लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा ओवरऑल ही, ठीक है। आपका प्यार, मुझे लगता है आपने इस पर्सन को एक इतना प्यार दिया ना, जैसे कोई बच्चे को अपनी उनकी माँ प्यार करती है। बड़े ही आपने इनकी हर गुनाहों को माफ़ किया, आपने इनको बहुत चांसेस दिए, आपने इनको समझा, आपने इनको समझाया, आपने बहुत केयर करी, बहुत पैम्पर किया, आप इनकी फीलिंग्स की, इनके इमोशंस का बहुत ख्याल रखा है। एंड अब क्या हो रहा है, उसी प्यार को ये पर्सन मिस कर रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में उन्हें ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है आपके बाद जो उन्हें इस तरह का प्यार। आपने एक लेवल बना रखी है और इस लेवल तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। लिटरली नो वन कैन टच द level you have created for this person. Okay. देखिए, आफ्टर द सेपरेशन ये पर्सन की ज़िंदगी खाली हो गई, कुछ नहीं रहा उनकी लाइफ में। ना उनके फ़ोन में किसी का मैसेज आ रहा है, ना उनको किसी से बात करने का मन करता। मुझे लगता है ये पर्सन की लाइफ एम्प्टी हो गई है आपके बाद। ओके, तो मैं इसको रख देती हूँ। लिटरली इस पर्सन की जो लाइफ है वो एम्प्टी हो चुकी है, कुछ नहीं रहा, सब कुछ एकदम खाली खाली सा हो गया है। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की फील हो रही है यहाँ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत हुआ है। ये मुझे एनर्जी आपके पार्टनर की फील हो रही है। आप में से काफ़ी लोग, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपको लेकर। मे बी इन्होंने आप पे बहुत इल्ज़ाम लगाए, आपको गलत ठहराया, आप पे आप पे बंदिशें लगाई, आपको बहुत, मतलब इस पर्सन ने जितना आपके ऊपर डाउट्स लिए ना, उतना शायद किसी ने किसी के ऊपर नहीं लिए होंगे। वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ डाउट्स इनके अब क्लियर हो रहे हैं। ओके, अगर इनके लाइफ में कोई और था, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया था या कोई और था जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा था, मुझे लगता है कि वो कन्फ्यूजन अब हट चुका है। ओके, अब वो नहीं चाहते उस पर्सन के साथ रहना, अब उनका फोकस आप हो और उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि यू आर द वन दैट दे वांट टू बी विथ। ओके, तो इसको कर देते हैं साइड में एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं आफ्टर दिस 7 पोर्टल। सो लेट्स स्टार्ट द कार्ड रीडिंग। देखते हैं, अभी तक की रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके एनर्जीज़ को क्लेम करिए एंड लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि ये 7 पोर्टल के बाद क्या फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं आपके पर्सन में, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, ध्यान रखिएगा, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, असिस्टेंस विथ एक्सेस, डिस्टॉर्टेड डिजायर, रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस, मेल्टिंग मास्क। ओ माय गॉड, सेम एनर्जी निकल के आई है जो हम कैंडल वैक्स के दौरान रीड कर रहे थे, सेम एनर्जी है। लाइक वाओ, बहुत ही क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं अब तो। लेट्स सी कि मेजर एनर्जीज या मेजर चेंज क्या आने वाला है आपके पर्सन के एनर्जी में। ये मेजर अरकाना का डेक है, सेक्रेड इंडियन टैरो है ये। मेजर एनर्जी चेंज क्या आने वाला है, मेजर एनर्जी शिफ्ट आपके पर्सन के एनर्जी में, क्या मेजर एनर्जी शिफ्ट आने वाला है। 3 ही कार्ड्स निकालूंगी मैं। द सन कार्ड, द हर्मिट, द हायरोफेंट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं। गाइस, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ट्रस्ट ऑल इज़ वेल, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ऑनर योर फीलिंग्स, एंड लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। आपके पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे। इट वॉज मी नॉट यू, वाओ, ये एनर्जी भी कैंडल वैक्स में आई थी। इट्स स्टिल नॉट ओवर, बू, आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू, आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, I don't want to be reminded of you. I need you to need me like I need you. I need your time and commitment. Okay, अब कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूँगी। गाइज, अगर आप बोर हो जाते हो जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन ये इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि स्किप मत करिए, क्योंकि आपकी पार्टनर की एनर्जीज़ आपको क्लियर अगर चाहिए, क्लियरली पिकअप हो, ये अगर आप चाहते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, राइट। चलिए, असिस्टेंस विथ एक्सेस। हाँ, जुलाई की रीडिंग आ चुकी है। जुलाई की मैंने एक डिटेल रीडिंग बनाई है, तो आप इसके पहले का जो वीडियो है ज़रूर देखिएगा। असिस्टेंस विथ एक्सेस, क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में। 8 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्टॉर्टेड डिज़ायर क्यों है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों है, द डेविल, मेल्टिंग मास्क क्यों है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड, मतलब इतनी ज़्यादा सेम एनर्जी आ रही है ना निकल के, जैसे ही कैंडल वैक्स की आई थी। द सन कार्ड क्यों है यहाँ पे, मेजर एनर्जीज में एम्परर है यहाँ पे। हर्मिट क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हायरोफेंट क्यों है, 5 ऑफ कप्स। ओके, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, ये एनर्जी क्यों है। ओके, तो कार्ड गिर रहा था लेकिन अच्छा वो मैंने पकड़ लिया है। नाइट ऑफ कप्स, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, ये एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ कप्स, ऑनर योर फीलिंग्स, ये एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड इट वॉज मी नॉट यू, ये एनर्जी क्यों है। डेथ, इट्स स्टिल नॉट ओवर, ये एनर्जी क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में। 3 ऑफ कप्स, आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी, ये एनर्जी क्यों निकल के आई है। द हैंग्ड मैन, आई डोंट वॉन्ट टू बी रिमाइंडेड ऑफ यू, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जजमेंट, आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू, ये एनर्जी क्यों है। हाई प्रीस्टेस, एंड आई नीड योर टाइम एंड अटेंशन, ये एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, एक ही कार्ड मैंने यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं किया है, जिसकी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। ओके, तो मैं आपको सिग्निफिकेंट साइंस अगर बताऊँ तो कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, एम्परर है तो एरीज यानी मेष राशि, डेथ है तो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, पाइसिस है यहाँ पे मीन राशि, और लीब्रा है यानी तुला राशि, और अगेन पाइसिस है, तो पाइसिस सिग्निफिकेंट किसी किसी के लिए हो सकता है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आपके पर्सन ना, उनके अंदर दे आर बिल्डिंग समथिंग, कुछ तो उनके अंदर ख़त्म सा हो चुका था, चाहे फिर वो करेज हो, चाहे फिर वो डिज़ायर हो, कुछ तो उनके अंदर था जो ख़त्म हो गया था, जिस पे वो काम कर रहे हैं। तो आपको ये अभी दिख नहीं रहा होगा कि ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, या आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, आपको दूर से देखकर या अपने तरफ से अपने नज़र से देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आगे बढ़ चुके हैं या भूल चुके हैं, बट द रियलिटी इज़ कि
बैकग्राउंड में डेफिनेटली उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो वो नहीं शो करना चाहते हैं आपको। वो अपनी बैटल्स, पता है आपके पर्सन ऐसे है जो अपनी बैटल्स खुद लड़ना उन्हें अच्छा लगता है। वो अपने दुख में या अपने प्रॉब्लम्स में किसी को खींचना नहीं चाहते हैं। ओके, सो यही एनर्जी है कि वो अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहे थे, अपने करेज को बढ़ा रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 7/7 पोर्टल ये जो एनर्जी शिफ्ट लेकर आता है, तो डेफिनेटली ये एनर्जी शिफ्ट आपके पर्सन के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि इनको ना डेफिनेटली किसी ने भड़काया था आपके खिलाफ। अब ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, उनकी मदर, सिस्टर, कोई उनकी फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो उनको काफ़ी भड़का रही थी आपके खिलाफ, जिसका बहुत पावर है आपके पर्सन के ऊपर। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ना, वैसे मुझे नहीं लगता आपके पर्सन के अंदर कोई भी कोई भी नेगेटिविटी है, बट बाहर से भरी जाती है उनके दिमाग में। उनको कंट्रोल, मैनिपुलेट किया जाता है। काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है मुझे। अब ये कौन सी एनर्जी है या किसकी एनर्जी है आपके केस में, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कोई इनकी दोस्त हो सकती है, मुझे फीमेल एनर्जी ही दिख रही है। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे ये फीमेल एनर्जी ही दिख रही है। ये इनकी एक्स हो सकती है, ये इनकी करंट कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ये कोई कज़िन हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज़ समवन जिनके चलते उनके आंखों पे एक पट्टी बंध गई थी और वो नहीं देख पा रही थी चीज़ों को। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों की, लेकिन अब रियलिटी उन्हें समझ रही है उस पर्सन की कि वो पर्सन के इंटेंशंस इतने कुछ अच्छे नहीं हैं। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि मैंने आपको जैसे कैंडल वैक्स के दौरान भी बोला ना, इस पर्सन को अब ये चीज़ अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम वो है, उनके साथ प्रॉब्लम है, आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने उनके नेगेटिविटी के चलते या उनके कन्फ्यूजन के चलते या उनके लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग थे, उनके चलते उन्होंने रिश्ते को ख़राब किया है। ठीक है, सो ये मुझे एक चीज़ दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि जो भी लोग उनके और आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ थे, जो भी लोग तब आपके खिलाफ और उनके साथ खड़े थे ना, उन सब की रियलिटी उन्हें समझ में आ रही थी और समझ में आ रही है या समझेगी। और ये चीज़ भी उन्हें अब दिख रही है कि प्रॉब्लम आपके साथ कभी नहीं था, प्रॉब्लम हमेशा उनका ही था। ये रिश्ते में जो भी हुआ है उनकी वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेंगे। नेक्स्ट जो मेजर एनर्जीज़ निकल के आई है, मुझे लगता है कि हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मेजर अरकाना निकाले थे मैंने, तो उसकी भी साइन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मेजर साइंस है वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे है लियो यानी सिंह राशि, कन्या, वर्गो एंड यहाँ मतलब वर्गो यानी कन्या राशि, और टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, एक बैलेंस आ रहा है उनके मैस्कुलिन एनर्जी में, जिसके चलते ये पर्सन अब लीड लेंगे, करेजियस हो जाएंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भर जाएगा कि वो किसी के भी खिलाफ आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, वो किसी के भी सामने आपके रिश्ते को वेरीफाई कर सकते हैं या अपना सकते हैं, कह लो। ठीक है, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है मुझे इनके अंदर। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज के कोई भी लोग ना जो आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ है, चाहे फिर वो उनकी फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी जो ड्रामा क्रिएट कर रहे थे ताकि आप उनके लाइफ में ना रहो, वो उनसे अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, उनसे अपने आप को दूर कर लेंगे। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये जो इनके अंदर वो पहले ये पर्सन ना बहुत सुनते थे इन लोगों की जो आपके खिलाफ थे, बट अब भी नहीं सुनना चाहते। दे आर लाइक कट द क्रैप एंड बस वो निकल जा रहे हैं उस सिचुएशन से। ठीक है, और आपस में उन लोगों को लड़ने दे रहे हैं कि तुम भाई अपने दुनिया में कुछ भी करो, मेरे रिश्ते से और मुझसे दूर रहो। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए, मैं एक सच बात बोलूँगी, अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा ना कि जो आपके लिए अपने फैमिली को छोड़ दे। राइट, फैमिली सबसे पहले है, और मैं आपको भी यही बोलूँगी कि अपनी फैमिली सबसे पहले, टॉप प्रायोरिटी पे हमेशा फैमिली होनी चाहिए। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंस है या वो आपको किसी वजह से कमिटमेंट नहीं दे, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा लोग तो अलग अलग रिलीजन से है या कल्चर अलग है या स्टेट्स, एज गैप, कोई मैरिड है, ऐसा कुछ है सिचुएशन, उनको ना उस चीज़ का वो चीज़ बहुत हिट करेगी कि
वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये सो सिचुएशन है, उनको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, वो चीज़ उन्हें बहुत इमोशनल कर देगी जब रियलाइज़ होने वाली है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन अब खुद को ही नहीं समझाने वाले, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे अगर इनकी कोई गलती थी, आपको मनाएंगे और आपको भी हील करने की कोशिश करेंगे, आपको भी, आपके अंदर भी ये उम्मीद भर देंगे कि सब कुछ ठीक होगा, ट्रस्ट ऑन मी, हमारे प्यार पे ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ कर लूँगा ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि देखिए ये पर्सन जब आपसे दूर गए ना तभी भी प्यार था, जब इन्होंने आपको पीठ दिखाई और बस आपसे दूर जा रहे थे ना तभी भी इनके अंदर आपको लेकर काफ़ी प्यार था, अभी भी काफ़ी प्यार है। एंड जब ये पर्सन अब लौटने वाले हैं आपके पास और जब ये दूर गए तभी ही इनको रियलाइज़ हुआ कि आप कितना वैल्यू करते हो इस पर्सन की ज़िंदगी में, आप कितना इम्पोर्टेंट हो इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये कब हुआ? जब आप इनसे दूर गए। मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए कि आपको ये बहुत अप्रिशिएट करेंगे अब कि आपके जैसा तो उन्हें कोई मिल ही नहीं सकता, फिर भी इन्होंने आपकी कदर नहीं की, फिर भी इन्होंने आपको इग्नोर किया। देखिए इनकी लाइफ में आपकी प्लेस सबसे ऊपर है, हाँ फैमिली से नीचे होगी लेकिन डेफिनेटली ऊपर है, या फैमिली के बराबर होगी, लेकिन मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू ऑनर यू नाउ। वो अपने फीलिंग्स को, आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे और वो जगह जो आप सच में डिज़र्व करते हो उनकी ज़िंदगी में वो विथ रिस्पेक्ट आपको देंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, डेफिनेटली इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि जो एंडिंग हुई या सेपरेशन हुआ वो उनके वजह से हुआ। यही एनर्जी बार बार निकल के आ रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं वीडियो को लंबा करूँ, इसलिए मैं खींच नहीं रही हूँ, यहाँ पे दिख रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ कि डेफिनेटली इनको ये चीज़ अब स्टक बहुत हार्डली हिट करेगी एंड रियलाइज़ होगी। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि सब कुछ जब तक ख़त्म नहीं हुआ है या कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, आई एम गोइंग टू बी देयर एंड वील रॉक, हम फिर से खुशियाँ मनाएंगे, फिर से साथ रहेंगे। ओके, एंड इनको आपके साथ एक बड़ा रोमांटिक और प्यारा सा रिश्ता चाहिए, ये नहीं दूर रहना चाहते आपके साथ, आपसे। ये आपसे ये भी कह रहे हैं कि जब भी आप इनको इग्नोर करते हो इनकी लाइफ रुक सी जाती है, थम सी जाती है और ये कुछ भी सोच नहीं पाते हैं, इनकी ज़िंदगी रुक जाती है पूरी तरह से, इनको पसंद नहीं है ओके कि आप इन्हें इग्नोर करो। मुझे ये भी लगता है कि देखिए ये पर्सन ऐसे है ना कि जब दूर हो जाते हैं ना तो एकदम अजनबी बन जाते हैं। एटलीस्ट आपको ऐसा फील होता होगा कि जब ये इंसान दूर हो जाता है तो कट जाता है, पूरी तरह से आपसे कट जाता है, सिक्लूड हो जाता है। फिर आपको भी ये फील होता होगा कि इस इंसान को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ये इंसान सच में प्यार भी करता था या नहीं? आपको ऐसे भी सवाल आने लगते हैं मन में कि यार इतना मुझसे नफरत करता है, मतलब ये मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, ये मुझे ब्लॉक कर रहा है, ये मुझे देख भी नहीं रहा, क्या है क्या। बट ये पर्सन ऐसे ही है, जब ये आपसे दूर होते हैं ना तब इनको अपना स्पेस चाहिए होता है तब, और जब गुस्से में होते हैं तो गुस्सा बहुत होता है इनका, ईगो बहुत होता है। तो मुझे लगता है इस वक्त भी ये पर्सन उस एनर्जी में थे, लाइक इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो अब अकेले नहीं रहना चाह रहे, और इस वक्त भी ये चीज़ उन्हें हिट करे कि वो कैसे ऐसा कर सकते हैं आपके साथ, दूर रहना, आपको इग्नोर करना। लेकिन ये है ऐसे, दे कांट हेल्प इट। जब वो गुस्सा हो जाते हैं तो वो बहुत हो जाते हैं, और जब वो दूर जाने लगते हैं तो बहुत ही दूर चले जाते हैं। ओके, तब इनको कुछ डिसाइड करना होता है। मुझे ये भी लगता है, हाँ ये पर्सन का एक और कहना है आपसे कि जब मैं अपना डिसीजन ले रहा हूँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, इस तरह की इनकी एनर्जी है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि इनको लगता है ना आप में थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, या आप बहुत ब्यूटीफुल हो तो आपको लगता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आपको भी इनकी ज़रूरत हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सच में आप कर रहे हो, लेकिन हाँ वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी ब्यूटी को सराहते हैं, एंड उन्हें पता है कि आपको कोई भी मिल सकता है, आप उनसे बेटर डिज़र्व करते हो। लेकिन वो चाहते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत हो, आप जिस तरह का पैशन, प्यार उनके अंदर आपको लेकर है, आपके अंदर उनको लेकर भी हो। एंड ऑल्सो वो आपका वक्त चाहते हैं, आपकी केयर चाहते हैं, आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, सो या दैट वाज इट। आई होप इस रीडिंग से काफ़ी आपको गाइडेंस मिली होगी। एंड सुबह का वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, काफ़ी प्यार दीजिएगा उस पर। देखिए आप अगर वीडियो को लाइक करते हो ना तो वीडियो बूस्ट होती है और काफ़ी और ज़्यादा लोगों को दिखती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दिया करें ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमारी ये फैमिली बड़ी हो। और जितना मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ
आप सबके लिए, आप खुद देखते हो मैं सुबह से लेके शाम तक पर्सनल रीडिंग के अलावा मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। ऊपर से हर एक ब्रेसलेट को खुद से एक्टिवेट करना, उसको आप तक पहुँचाना। तो आई रियली वर्क हार्ड एंड मुझे इस हार्ड वर्क के लिए आपसे अप्रिसिएशन चाहिए लाइक्स के ज़रिए। मैं बस और कुछ नहीं मांग रही, मैं बस बोल रही हूँ आप लाइक कर दो वीडियो को। कमेंट्स आपको करनी है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू।